Yes, good morning. We are from Ryerson Public School, and today we are starting chapter number first. The medieval age is from class 7. It is included in social science, history. हम आज जो पढ़ने वाले हैं उसमें मेडिवल एज जो थी या मध्यकालीन भारत रहा था, उसमें कौन कौन से शासक आए थे, किस तरह से उन्होंने भारत पर रूल आउट किया और उन्होंने उस भारत में क्या क्या परिवर्तन लेकर आए, वो किस किस तरह से उन्होंने पॉलिटिकली, रीजनली, इकोनॉमिकली भारत पर प्रभाव डाला, उनकी लिटरेचर क्या थी, किस तरह से उन्होंने ओवरऑल मेंटेन किया, इस मेडिवल इंडिया में किस तरह से उन्होंने अपना शासन किया, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जब मुगल्स या फिर हम ऐसा कहें कि मेडिवल एज में जो शासक रहे थे वो जब भारत में आए थे तो उन्होंने सबसे पहले स्टार्टिंग कई अलग अलग भीषण लड़ाइयों से की थी और उन्होंने अपने भारत में अपने राज्य को स्थापित करना चालू किया था। इनमें मुख्य जो लोग थे वो तुर्कीस थे, अफगानीस थे, ब्रिटिश जो थे वो भी आए थे, मुगल्स आए थे। इनिशियल में ब्रिटिश जो थे, इनिशियल में मुगल्स जो थे वो थे, तुर्कीस थे, ये लोग रहे थे, और जो ब्रिटिशर्स जो थे वो एंड में हुए थे, एंड में आए थे, ठीक है। और वहीं से जब ब्रिटिशर्स ने अपना शासन चालू किया था तो उनके शासन के स्टार्टिंग को हम मॉडर्न एज में गिनते हैं, मेडिवल एज में उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। चलिए हम आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर ये मेडिवल इंडिया है, तो जब वो लोग आए थे मेडिवल एज में, मुगल्स, तुर्कीज, अफगानिस्तानीज जो थे वो थे, फ्रेंच लोग भी थे, ठीक है। तो ये जो लोग थे, मुगल जो थे, इन्होंने कई सारे अलग अलग प्रकार के जो मॉन्यूमेंट्स जो थे वो उन्होंने बनाए थे, ठीक है। इसी एज में छत्रपति शिवाजी भी रहे थे, मीन, और साथ में मीन्स मराठा शासन भी इस एज में रहा था। इस एज में राजपूतों का शासन भी इसी एज में रहा था, और इनकी भीषण लड़ाइयां मुगलों से, तुर्कीस से, इन लोगों से हुआ करती थी। जो जीत जाता था, जो विनर होता था, जो विक्ट्री लेता था, वो उसका राज्य हो जाया करता था। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, इस पीरियड के बारे में पढ़ना है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, हम यहाँ पर जियोग्राफिकल जो लोगों को नॉलेज होता था उसके बारे में पढ़ना है, उनके डॉक्यूमेंट्स के बारे में, उनकी लैंग्वेजेस के बारे में, उस एज में जो लैंग्वेज चला करती थी उसके बारे में स्टडी करना है, उनके सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस जो ग्रुप्स थे उनके बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। हम देखिए यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं उसमें सब इनिशियल में मेजर टॉपिक्स में इंट्रोडक्शन होगा, मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा, इंपोर्टेंस ऑफ जियोग्राफिकल नॉलेज होगा, उनके जो रिकॉर्ड जो रखते थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में नॉलेज रखेंगे हम लोग, और न्यू एंड ओल्ड रीजन्स के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले भी हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री जो वर्ल्ड की जो हिस्ट्री है उसको 3 मेजर पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज एंशिएंट, अनदर वन इज मेडिवल, एंड थर्ड वन इज द मॉडर्न पीरियड। ओके, तो जो मेडिवल पीरियड था उसमें छत्रपति शिवाजी राव रहे हैं, शिवाजी रहे, और इसके बाद में जो राजपूतों के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है, चोल वंश जो था साउथ इंडिया में रहा था। ये हमको ये एंशिएंट, ये मेडिवल पीरियड है, ये मेडिवल पीरियड का समय था, लेकिन उसी समय में भारत में कई सारे रूलर्स आए जिन्होंने, जो फॉरेन से आए थे, तुर्क से आए थे, अफगानिस्तान से आए थे, मुगल से आए थे, ऐसे कई सारे रूलर जो आए भारत में, और उन्होंने फिर अलग अलग क्षेत्र में, रीजन में वो उन्होंने अपना अधिकार जमाया और धीरे धीरे पूरे भारत पर उन्होंने अपना अधिकार, बड़ा सा साम्राज्य उन्होंने स्थापित किए। यहाँ से देखिए हम स्टार्ट करते हैं मेडिवल पीरियड को। तो मेडिवल पीरियड जो है लगभग 1000 ईयर्स का रहा है, मिलेनियम, ओवर ए मिलेनियम, मीन्स 1000 साल से भी इसको ज्यादा माना जाता है। ये 8th सेंचुरी से स्टार्ट होता है और 18th सेंचुरी तक जाता है ना। यूरोप में ये जो मेडिवल पीरियड है, ठीक है, ये मध्यकालीन युग जो है वो 5th सेंचुरी से माना जाता है। अब देखिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं।
टू फेजेस ऑफ मेडिवल, इसके दो फेजेस रहे हैं। कौन से हैं? वो पहला है 8th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक, ठीक है, अर्ली मेडिवल पीरियड के नाम से जानते हैं हम इसे। और जो 13th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक जो है वो उसको हम मेडिवल या लेटर मेडिवल पीरियड के नाम से जानते हैं। हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं इसमें। देखिए तो अर्ली मेडिवल पीरियड कैसा है? अर्ली मेडिवल पीरियड जो है वो 8th to 13th सेंचुरी, ठीक है। इसमें बहुत सारे स्ट्रगल हुए, बहुत सारे जो रीजन्स थे उनमें अलग अलग प्रकार के किंगडम चला करते थे उन पर, उनमें राजपूत थे, चोल थे, ऐसे कई सारे राजा इनमें रहे थे जिनका अलग अलग कल्चर रहा था, अलग अलग तरह के इनके रूल्स रेगुलेशन रिचुअल्स वगैरह हुआ करते थे। तो धीरे धीरे जो एक दूसरे से अलग थे इसलिए उनको सेपरेट इनके रीजन्स रहे थे। हम थोड़े आगे देखते हैं, इनमें बहुत भीषण युद्ध हुआ करते थे। मेडिवल पीरियड जो है वो युद्धों का पीरियड रहा था। मींस जो जीत जाता था वो उसका शासन हो जाया करता था। आगे देखिए, हम मेडिवल एज की बात करते हैं तो मुस्लिम जो थे वो सेंट्रल इंडिया से, तुर्क से, अफगानिस्तान से, जो थे मुगल्स जो थे वो भारत में रूल आउट किया, इंडिया में पहुंचे वो, ठीक है। और उसके बाद में तुगल्स डेस्टिनी उन्होंने डेवलप की, बहुत बड़े बड़े उन्होंने साम्राज्य स्थापित कर लिए थे, ठीक है। और इसके बाद में उन्होंने इंडो इस्लामिक कल्चर को एस्टेब्लिश किया, वो धीरे धीरे तेजी से बढ़ने लगा था। हम थोड़ा आगे देखते तो इसमें भी, इस एज में भी मुगलों से, ठीक है, तुर्कीज से, अफगानिस्तान से कई सारे बहुत भीषण युद्ध इस समय में हुए, ठीक है, जिनमें कई सारे जो शासक थे, जो पहले के जो शासक थे वो हार गए, राजपूत हारे, फिर मराठास हारने लगे थे, ठीक है। और धीरे धीरे इन वंशों का कुछ बचे भी रहे थे, तो ये चलते भी रहे थे, कुछ कुछ जगह हारते थे, कुछ जगह जीतते थे। ये फिर से आक्रमण कर तैयारी करके, सेना की तैयारी करके फिर से आक्रमण करते थे, फिर उनको हराते थे। मतलब ये एक ऐसा समय रहा था जिस समय युद्ध बहुत अधिक हुआ करते थे। आगे हम बात करते हैं द यूरोपियन ट्रेडर्स, मीन्स एक ऐसा समय था इस समय यूरोपियन ट्रेडर्स इस यहाँ पर इंडिया में इन्वेड हो गए थे और उन्होंने ट्रेडिंग करना चालू कर दिया था। मतलब वो ब्रिटिश आ गए थे, पुर्तगालीज आ गए थे, जो कि क्या कर रहे थे, जो कि व्यापार कर रहे थे। और धीरे धीरे वो व्यापार के बाद उन्हें लगा कि यहाँ तो हम बहुत अच्छा अपना एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, तो उन्होंने इस भारत के ऊपर आक्रमण करके अधिकार कर जमा कर वो व्यापार की जगह वो यहाँ पर स्थापित होने लगे। उन्होंने अपना यहाँ पर ऑफिस बनाना चालू कर दिया। और फिर फ्रेंच लोगों ने, फ्रेंच को हराकर ब्रिटिशर्स यहाँ पर डोमिनेंट हो गए थे। और जब इस तरह से मार्केट, ब्रिटिशर्स से अपना मार्केट करना चालू कर दिया था, इसको हम मॉडर्न एज कहते हैं। मीन्स ये स्टार्टिंग इन एंशियंट इंडिया, मिडिल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, इसके बीच में हमको आप स्टडी करना है। तो उस समय जो थे जियोग्राफिकल नॉलेज जिसको होता था वही इन्वेडर्स के रूप में हो जाया करता था, वही किसी भी शासन पर, किसी भी राज्य पर शासन कर लिया करता था, वो शासक जो है वो डोमिनेंट हो जाया करता था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मेडिवल इंडिया में कुछ कैल्टोग्राफर थे। कैल्टोग्राफर जो थे ऐसे लोग हुआ करते थे जो कि नक्शे बनाया करते थे, जो अलग अलग जगह घूमते थे और फिर पता करते थे कि कैसा नक्शा है, तो उस हिसाब से वो नक्शे बताने वाले लोग थे वो कैल्टोग्राफर कहा जाता था। चाहे वो इंटरनल किसी लैंड का नक्शा हो या फिर वो बाहर का नक्शा हो। तो यूरोप से कई सारे कार्टोग्राफर आए थे जिन्होंने इंडिया को कार्टोग्राफी के बारे में नॉलेज दिया था, ठीक है। उनमें बहुत अच्छा नाम आता है अल-इदरिसी का। तो अल-इदरिसी जो 12th सेंचुरी में भारत में आए थे, जो मोरक्को से आए थे, और इन्होंने भारत में नक्शे के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन दी। मेडिवल इंडिया के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, ठीक है। उन्होंने बताया कि नीचे की साइड में श्रीलंका है, ठीक है, लेफ्ट में जो इंडिया है, ठीक है। और इस तरह से बहुत सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने इंडिया के मैप के बारे में बताई थी, ठीक है। आगे देखिए, बाद में बहुत सारे एक्यूरेट मैप्स भी फिर बाद में आने लगे थे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं मेडिवल मैप्स जो थे भारत के। मेडिवल मैप्स थे मोस्टली सेलर्स ने बनाए थे, कोस्टल रीजन्स को बहुत अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब किया था, ठीक है। उन्होंने बताया था कि ऐसा ऐसा कोस्टल रीजन है, ठीक है। सेलर्स जो थे अपने सेल बोट से पूरे मतलब यहाँ पर भ्रमण करते थे, वो बताते थे कि इस तरह का इनका स्ट्रक्चर यहाँ पर है, ठीक है।
तो ऐसा, अब देखिए यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये भारत का मेडिवल समय का ही मैप यहाँ पर स्टेबलाइज किया हुआ है, बताया हुआ है। ठीक है, वे ऑफ बंगाल उन्होंने बताया, अरेबियन सी उन्होंने बताया है, जिसको आज हम हिंद महासागर के नाम से जानते हैं। ठीक है, वे ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और अरेबियन सी भी हम ये जानते हैं। तो उन्होंने सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन उस समय दे दी थी। अलग अलग जगहों के नाम जो यहाँ पर हैं, ठीक है, तो वो भी उन्होंने बता दिए। पुराने नाम ही यहाँ पर है, चोल नाम है, ठीक है, और कौन सा है, और भी देखिए चंदेलाज है, ठीक है, प्रतापगढ़, उज्जैन वगैरह, ये सब इन्होंने, ये सब उनकी डेस्टिनी वगैरह उनकी बनाई गई थी, है ना। तो कलिंगा जो है, कलिंगा अपना खुद का अलग राज्य था, ठीक है, जिसको हम आज उड़ीसा के नाम से जानते हैं। तो पूरा भारत जो था उसमें अलग अलग साम्राज्य स्थापित थे, और जो अलग अलग साम्राज्य जहां तक फैले हुए थे, ठीक है, वो उनका राज्य रहा करता था। करनाल है, ठीक है, मराठाओं का, राजस्थानियों का, ये अलग अलग जोलों का अलग अलग राज्य यहाँ पर स्थापित है। जो मेडिवल एज में जो रूलर्स होते थे उनके अपने अपने राज्य हो जाया करते थे। हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर देखिए ये प्लेसेस जो थे अलग अलग, जो पहले जो प्लेसेस के नाम थे वो अलग थे, और आज अब जो है प्लेसेस के नाम अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर हिस्टोरियंस के सामने कई सारी समस्या थी। ठीक है, अब मेडिवल स्कॉलर्स थे, उन्होंने वो यहाँ पर भारत में आकर इनमें जो नाम, मुख्य नाम जो है अल ब्रूनी आता है, ठीक है, ये बतुताहा आता है एक, एवं इवन बल्तुहा आता है, ठीक है, जो अलग अलग जगह से भारत में आए थे। किताब हिंद उन्होंने लिखा था, इसने अल ब्रून ने, इसमें उन्होंने पूरे भारत के बारे में एक्सप्लेन किया था, संस्कृत टेक्स्ट को अरेबिक भाषा में कन्वर्ट करके। ठीक है, और ये जो थे कौन से बतुताहा जो थे, ये भी इन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भारत में आकर लिटरेचर के रूप में उन्होंने फॉर्म की थी, उन्होंने बताई थी। ठीक है, आगे देखिए रिकॉर्ड जो है वो भारत में बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किए जाते थे। प्रॉपर पेपर पर रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हमको मिलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जिनको आर्चिव्स में या अलग अलग ग्रंथों के रूप में प्रॉपर अभी मेंटेन करके रखा हुआ है, प्रिजर्व करके उन्होंने अभी भी रखा हुआ है। ठीक है, आगे देख लीजिए, यहाँ पर हम बात करते हैं तो जो मेडिवल जो डॉक्यूमेंट्स थे, लैंड रेवेन्यूज अभी भी डॉक्यूमेंट्री में हैं। ठीक है, तो वहाँ के जो लैंड ग्रांट्स थी, ट्रेवल्स थी, राइटिंग, हिस्ट्री, सब अभी भी प्रिजर्व फॉर्म में प्रेजेंट है। ओके, आगे देखिए हम बात करते हैं राज तरंगणी जो थी, ठीक है, वो अभी वो कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में वहां पर संस्कृत वर्सेस में लिखी हुई कहानी है। ठीक है, और तो ऐसा मतलब कि कई सारी ऐसी चीजें भी हमको मिल जाया करती हैं। ठीक है, हम बात करते हैं ग्रोथ ऑफ लैंग्वेजेस जो थी, वो भी यहाँ पर हम स्टडी करते हैं। मतलब इसी यही मेडिवल पीरियड एक ऐसा पीरियड रहा था जिसमें कि लैंग्वेजेस की ग्रोथ हुई थी। उसमें कि संस्कृत, इनिशियल में संस्कृत और पार्शियन लैंग्वेज थी, लेकिन धीरे धीरे रीजनल लैंग्वेजेस एस्टेब्लिश होने लगी थी, जिनमें कि तेलंगाना से थी, कश्मीर से कश्मीरी थी, अवध जो उत्तर प्रदेश से, जो हिंदी का एक रूप है, ठीक है, अवधी उत्तर प्रदेश की भाषा थी, और ये गुजारी जिसे हम गुजराती आजकल कहते हैं, ठीक है, वो गुजरात की भाषा थी। गौरी जिसको हम बंगाली कहते हैं, वो कहाँ की बंगाली भाषा थी। ओके, देखिए हम थोड़ा सा आगे देते हैं। इसके अलावा भी और भी कई सारे धीरे धीरे कई सारी नई भाषाएं, रीजनल लैंग्वेजेस धीरे धीरे स्टेब्लिश होने लगी थी। आगे देखिए, हाँ, हम हिस्टोरियंस के सामने अब प्रॉब्लम होने लगी थी। हिस्टोरियंस पुराने इतिहास को कैसे समझ पाए, क्योंकि भाषाएं बदल गई थी। जो पुरानी भाषाएं थी वो संस्कृत में थी, जिसकी मनुस्क्रिप्ट में वो लिखी गई थी, जो और भी कठिन मानी जाती है। मनुस्क्रिप्ट को समझना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होता है। तो हिस्टोरियंस के साथ में कई सारी समस्याएं आने लगी थी। ठीक है, हम थोड़ा यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए हिस्टोरियंस के साथ में और भी कुछ कई सारे प्रॉब्लम्स ये थी कि जो डॉक्यूमेंट्स थे वो उनको मनुस्क्रिप्ट में मिला करते थे, जो कि अब उपयोग में नहीं होती हैं। ठीक है, उनकी और एक और समस्या ये थी कि वो हैंड रिटन थी, और हैंड रिटन लेटर्स को समझना
आसान नहीं होता। जो आजकल वो सब चलन में नहीं वहां पर लिखे हुए हैं तो वो लोग समझ नहीं पाते थे। ठीक है, मीन्स लिटरेचर भले जानते हो लेकिन जो है शब्द भी बदल गए हैं और अक्षर भी बदल गए, ये समस्या उनके सामने थी। एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है, वो है मलेच्छ। मलेच्छ उस समय एंशियंट टाइम में, एंशियंट इंडिया में ऐसे लोगों को कहा जाता था जो कि विदेशों से आया करते थे, लेकिन इसी शब्द को बदलकर ऐसे लोगों को मलेच्छ कहने लगे थे जो कि शूद्र के थे, शूद्र निम्न वर्ग के थे, निम्न जाति के लोगों को मलेच्छ फिर कहने लगे थे। तो जो लिटरेचर में जो रिटर्न है उसको हम कैसे समझे, ये समस्याएं हमारे सामने आ रही थी। इसके बाद में जब हम देखें, एक एग्जाम्पल यहाँ ने हिंदुस्तान का लिया है। हिंदुस्तान जो एक बहुत छोटे से क्षेत्र को पहले कहा जाता था, ठीक है, और फिर उसको एक गंगा यमुना का जो गोवा जो क्षेत्र था उस बड़े रीजन को कहने लगे, और इसके बाद में साउथ रीजन को छोड़कर पूरे भारत को हिंदुस्तान कहने लगे। और आज के समय में हम पूरे के पूरे भारतवर्ष को हिंदुस्तान कहते हैं। तो हिंदुस्तान में जब हम लिटरेचर को पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आ पाता है हिंदुस्तान कितने रीजन को कहा, क्या छोटे रीजन को कहा कि बड़े रीजन को कहा कि और बड़े रीजन को कहा है, या फिर बहुत बड़े रीजन को हिंदुस्तान कहा है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कुछ चीजें कंफ्यूजन आज भी स्टूडेंट्स के सामने है और प्रॉब्लम ये चीजें बनी हुई हैं। ठीक है, यदि हम न्यू सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं तो उस समय कुछ ग्रुप्स बन गए थे जो कि राजस्थान के जो ग्रुप्स थे उनको राजपूत कहने लगे थे, जो पंजाब के ग्रुप्स थे उनको सिख कहने लगे थे, जो हरियाणा के थे उनको जाट्स कहने लगे थे। ठीक है, और जिन्होंने आसाम में इन्होंने रूरल किया था उनको अहोम्स कहने लगे थे। ठीक है, जो कि मुख्य रूप से फार्मर्स रहे थे। ठीक है, और जो महाराष्ट्र में थे उनको मराठा वॉरियर्स के नाम से जाने लगे थे। ठीक है, तो धीरे धीरे कुछ नए ग्रुप्स भी मेडिएवल इंडिया में डेवलप होने लगे थे। ठीक है, हम अब देखिए न्यू सोशल ग्रुप्स गॉट एब्सॉर्ब्ड। ठीक है, नए नए और भी ग्रुप्स जो थे वो बनने लगे थे। जो राजपूत जो क्षत्रिय जो थे, राजपूत जो उनको क्षत्रिय के नाम से जो हीरोइक उन्होंने है ना नोबल उन्होंने क्षत्रिय के नाम से वो सम्मानित होने लगे थे। ठीक है, मीन्स क्षत्रिय वॉरियर्स है ना के नाम से वो मान बन गए थे। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर और ट्रेड इस समय में हो गया था, मीन्स व्यापार इस समय में बढ़ने लगा था। ठीक है, लैंड ऑनर्स बढ़ने लगे थे, मीन्स जमींदार लोग बढ़ने लगे थे। ठीक है, और वो अब जमीनों को अपने अधिकार में रखने लगे थे। इसी बीच में एक शूद्र वर्ग भी, शूद्र कास्ट भी जो थी वो जन्म लेने लगी थी, जो कि बिल्कुल निम्न दर्जे के लोग थे, जिनके पास कुछ भी नहीं होता था, जिनको मंदिरों में भी नहीं जाने दिया जाता था। हाँ, इसके बाद जो थे ब्राह्मणों ने अपने आप को सुपीरियर मानकर इस धरती पर अपने आप को ओवरऑल कहने लगे, इंडिया में बोलने लगे कि हम सबसे सबसे बड़े हैं और बाकी लोग हम कम जातियों के हैं, छोटी जातियों के हैं। और इससे फायदा क्या हो गया कि जो ब्राह्मण थे वो अपने आप को ओवरऑल सुपीरियर मानने लगे, एग्रीकल्चर का काम कर लगे, ट्रेड का काम कर लगे, क्राफ्ट का काम कर लगे। मेडिवल एज में ये चीजें उनके सामने आ गई थी। उन्होंने एक काम और किया कि बाकी लोगों को छोटी छोटी जातियों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, छोटी छोटी जातियों में जो वैश्य बना दिए उन्होंने जो लोग व्यापार का काम करते थे उन्होंने उनको ही क्या बोल दिया, वैश्य बोल दिया। ठीक है, जो लोग किसी की सेवा करते थे उनको उनको शूद्र कह दिया। ठीक है, और जो लोग निम्न जाति के थे, ठीक है, उनको और भी मतलब अलग अलग जातियों में उन्होंने बांटना चालू कर दिया। हम थोड़ा आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए। हाँ, जो बाहर के जो रूलर्स थे, ठीक है, वो रूलर्स ने आक्रमण करा था, लेकिन साथ में कई सारी चीजें भी वो भारत में लेकर आए थे। ठीक है, जैसे कि हम जो सिल्क जो कल्चर है, सिल्क का जो कल्चर है, सेरी कल्चर जिसे हम कहते हैं, वो चाइना से आया था। ठीक है, तुर्कीज जो थे वो अलग अलग तरह के फ्रूट्स लेके आए थे, ऑरेंज, पीचेस, प्लम्स, लेमन। ठीक है, आलू वगैरह, टमाटर वगैरह, ये कौन लेके आए थे, पुर्तगालीज भारत में लेकर आए थे। तो उनसे वो कुछ अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशंस को, अपने रिलीजन्स को, कस्टम्स को अपने साथ लेकर भी आए थे, और उन्होंने फिर भारत में उसको फैलाना चालू कर दिया था। ठीक है, इसके साथ में ये भी हुआ था उस मेडिवल रीजन में कि हिंदुइज्म जो था उसका डेवलपमेंट हुआ,
ठीक है, कुछ एक चेंजेस उसमें भी आए, उसमें बदलाव आए, बिल्डिंग्स जो है, टेम्पल्स, भारत में हिंदुओं के मंदिर बनना चालू हो गए। मीन्स एंशियंट इंडिया में मंदिरों का कोई प्रमाण नहीं मिला करता है। मंदिरों का निर्माण जो है 7th सेंचुरी के बाद से मिलता, मतलब मेडिवल पीरियड में मंदिरों का निर्माण हुआ माना जाता है। ठीक है, बिल्डिंग्स, टेम्पल्स वगैरह भी उसी समय बनते बनते थे, बनना चालू हुए थे। लोग बागों ने, जो ट्राइबल्स लोग थे, जो आदिवासी लोग थे, उन्होंने भक्तेश्वर की पूजा करना चालू कर दिया था, और भगवान की भक्ति जो करता था उसको एक आइडियल पर्सन माना जाता था। आगे देखिए, ब्राह्मण जो थे उन्होंने क्या कर रहा था, अपने आप को उन्होंने ब्राह्मण बना दिया, और फिर जो लोग थे, दूसरे लोग थे, उनको और दूसरी दूसरी जातियों में बांटकर छोटे जातियों में उन्होंने और निम्न दर्जे की जातियां उन्होंने बना दी थी। इससे जो ब्राह्मण जो थे वो वेल्दी हो गए थे, पावरफुल हो गए थे, लैंड लॉर्ड्स हो गए थे, जमींदार बन गए थे वो। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, हाँ, उसके बाद में भारत में इस्लाम का प्रादुर्भाव हो गया था। इस्लाम जो था इस भारत में पहुंच चुका था। ये 7th सेंचुरी की बात है। और इस समय जब भारत में जब इस्लाम आया, तो वो एक ईश्वर को मानने वाले लोग थे। वो सिर्फ कहते थे कि जो ईश्वर सिर्फ एक ही है, ठीक है। और वो पैगंबर मोहम्मद जो थे उनको मानने, उनके अनुयायी रहे हैं, उनको मानने वाले लोग रहे। उनकी जो मुख्य किताब जो थी वो कुरान रही थी। देखिए आगे, इसके बाद में जो मुस्लिम्स थे उनमें भी फर्क आ गया। वो शिया और सुन्नी में बदल गए। जो पैगंबर मोहम्मद के बाद के जो लोग थे, जो बाद में धर्मांतरण होकर जो आए थे, उनको, उनके वंशजों को सुन्नी कहा गया, और जो पुराने थे, जो उनके ही वंशज थे, पैगंबर मोहम्मद के जो वंशज थे, उनको शिया नाम दे दिया गया। आगे देखिए, हम इस्लाम जो है इंडिया में अरब्स के द्वारा, अरब ट्रेडर्स के द्वारा लाया गया था। ठीक है, उनमें कई सारे इस्लामिक लॉज थे। ठीक है, इसने इस्लाम को सिखाने के लिए, इस्लाम को बढ़ाने के लिए, इस्लाम धर्म को इंक्रीज करने के लिए इस्लामिक स्कूल्स वगैरह खोले गए, जिनको मुख्य रूप से तुर्कीज ने उनको पॉपुलर किया था। ठीक है, और इस तरह से भारत में इस्लाम जो है वो तेजी से बढ़ने वाला जो है धर्म बनने लगा था। ठीक है, और इसके बाद में जो है भक्ति का मूवमेंट जो है, मिडिल ब्राह्मण जो थे उन्होंने भक्ति को आगे बढ़ाया। 13th सेंचुरी से ब्राह्मणों ने जो है अलग अलग लोगों को बांट दिया था। ठीक है, अलग अलग जातियां उन्होंने एस्टेब्लिश करना चालू करा था। उन्होंने, ब्राह्मण जो थे, उन्होंने डिवोशन ऑफ गॉड के बारे में, ईश्वर की भक्ति करना ही सर्वोपरि ऐसे लोगों को सिखाना चालू कर दिया था। ठीक है, ताकि, और आगे देखिए, हम लोग सूफिज्म की बात करते हैं, तो जो ब्राह्मणों ने तो अपने आप को एक पंडितों के रूप में उन्होंने अपने आप को स्टेब्लिश करके जातियों को, लोगों को जातियों में डिवाइड करके खुद को वेल्दियर कर दिया था। ठीक है, लेकिन अब इसका प्रभाव ये पड़ा कि सूफिज्म जो था, मीन्स एक ऐसा धर्म बनने लगा था जो कि इन्फ्लुएंस हो गया था हिंदू से, बुद्धिस्ट से, और मुस्लिम से। उनका मेन तो मुस्लिम थे वो, लेकिन वो तीनों का मर्ज उन्होंने थॉट्स एक साथ लेकर एक नया धर्म बनाया, जिसको सूफिज्म नाम दिया गया। इनका भी एक ही गॉड में विश्वास था। ये भी भाईचारे को बहुत ज्यादा माना करते थे। ठीक है, आगे देखिए, ये कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू।